Dear students of class 9th, अब exercise 10.2 question number 2. Construct a triangle ABC in which BC equal to 8 centimeter. Angle B is equal to 45. Now, here is given the third condition, difference of other two sides. AB minus AC equal to 3.5. लेकिन ये याद रखना होगा यहाँ पे जो डिफरेंस देके है, हम ये डिफरेंस ए सी माइनस ए बी भी लिख सकेंगे, लेकिन ये देके है ए बी माइनस ए सी. दैट मीन्स अगर आपको ये याद रखना होगा, अगर आपको देके होगा ये ए बी जो है, इट इज द इंक्लूडेड आर्म, इट इज द आर्म ऑफ एंगल बी. अगर आर्म ऑफ एंगल बी ग्रेटर होगी तीसरे साइड से, अगर ऐसी डिफरेंस देके होगी तो डायग्राम एक तरीके से बनानी होगी. लेकिन अगला क्वेश्चन जो आप इस क्वेश्चन के बाद देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे आपको देखे होगा डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, लेकिन वहां पे यानी जो यानी गिवन एंगल की आर्म होगी वो छोटी होगी, यानी किससे, थर्ड साइड से. यानी वहां पे क्या होगा, देखे वहां होगा देखे ए सी माइनस ए बी, यानी ये जो काम यानी इंक्लूडेड आर्म होगी गिवन एंगल की, वो होगी सबट्रैक्ट होगी वो तीसरे साइड से. यहाँ पे इसी आर्म से सबट्रैक्ट हुआ है तीसरे साइड से. तो ये दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा जहां पे आर्म होगी गिवन एंगल की आर्म ग्रेटर है, इसीलिए ग्रेटर क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि इससे सबट्रैक्ट हुआ है थर्ड साइड. तो अगर ये कंडीशन होगी तो आप कैसे एंगल ट्रायंगल बना पाओगे. तो नजर रखेंगे इधर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रा द लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. कुछ भी होगा, अगर डायमेंशन ये नहीं होंगे तो आप कुछ भी ले सकोगे. लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और इसके बाद आपको जाना होगा दूसरी कंडीशन पे. व्हाट वी हैव गिवन, एंगल B इक्वल टू 45. हमें 45 एंगल बनाना होगा. 45 बनाने के लिए आपको जाना होगा 90 पहले बनाना है, फिर 90 का बाइसेक्ट करना है. वो हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा है, तो वो उसको दिखाने रिपीट करने की जरूरत नहीं है. वो मैं इधर दिखाऊंगा. B एक बड़ी आर्क, यहां पे एक आर्क, इसको रख, इसके ऊपर कंपास रखे दूसरी आर्क, तो इन दो के ऊपर रेडियस सेम, तो दो आर्क्स यहां पे ड्रा करेंगे. इसको मीट करवाएंगे. फॉर एग्जांपल इट इज B, और इसने मीट किया इधर. अब यहां पे ये तो 90 बना, आपको बनाना है 45. तो अब इसको बाइसेक्ट करना है. कहां पे रखेंगे कंपास, इस पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे. रेडियस लेंगे इसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से ज्यादा या नस्ब से ज्यादा. तो आप इनके बराबर ही रखोगे तो अच्छा रहेगा. B यहां पे रखेंगे एक आर्क, फिर यहां पे रखेंगे एक आर्क, तो इसको ज्वाइन करोगे इसके साथ, तो फिर इसको प्रोड्यूस करोगे. यहां प्रोड्यूस किया, यहां पे नाम रखा X. तो आप स्टेप्स में क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इसके बाद क्या लिखोगे, ये आर्क्स का वो आप नहीं, यानी इनको आप स्टेप्स में नहीं लाओगे. ये जो आर्क्स कैसे ड्रा किए, आप सीधे लिखेंगे स्टेप नंबर 2, ड्रा ए BX सच दैट एंगल CBX इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 45. तो ये एंगल आपको मिला 45. अब आपको यहाँ पे देखिए था पहले एक्सरसाइज, पहले क्वेश्चन में सम ऑफ टू साइड्स, हमने वो सम लिया था इस पे. यहाँ पे देना है AB माइनस AC, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि AB माइनस AC, AB है इंक्लूडेड आर्म ऑफ दिस एंगल B, एंगल B की A इसी पे आएगा. तो AB इसी की आर्म एक है जो एंगल देके है. तो अगर यही आर्म ग्रेटर होगी इस थर्ड साइड से, तो वो आप ऐसे लेंगे जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, AB माइनस AC. लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा AC माइनस AB देके होगा, तो वहां पे ये जो यानी कंस्ट्रक्शन ये पूरी तरीके से चेंज होगी, आपको कैसे लेना होगा. तो यहाँ पे आप लिखेंगे AB माइनस AC इफ द आर्म ऑफ द गिवन एंगल माइनस थर्ड साइड देके होगा ये 3.5. ये आप 3.5 कट करेंगे इसी रे BX से. शाबाश. B सेंटर रेडियस कितना लेंगे, 3.5. एक आर्क ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल वो है ये, तो फॉर एग्जांपल इट इज D पॉइंट. इस D को, यानी ये BD आपने क्या लिया, ये याद रखना, BD कितना लिया 3.5. इस D को ज्वाइन करोगे किसके साथ, C
के साथ। अब जैसे वहां पे ड्रा किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस जॉइनर लाइन को, तो वहां पर यहां पर भी एक बार फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। कहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। C सेंटर एंड D सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ CD। C पे जब रखेंगे रेडियस मोर देन हाफ ऑफ CD, एक आर्क इस साइड में, एक आर्क नीचे की तरफ। फिर D पे आएंगे, रेडियस सेम, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। यहां पे ज्वाइन करवाया इसको, इन दो पॉइंट्स को, इनको मीट करवाना है, इनको मीट करवाना है। अब इसने बाइसेक्ट किया इस पे, फॉर एग्जाम्पल इट इज E, और यहां पे इस बाइसेक्टर को आगे लेना है, इसको प्रोड्यूस करना है। जहां वो मीट करेगा इस रे BX के साथ, वही पॉइंट होगा रिक्वायर्ड पॉइंट A। अब स्केल उठाओगे, A को ज्वाइन करोगे किसके साथ? C के साथ। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, इट इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो आप इसको कैसे लेंगे? अब AB प्लस AC, ये आपने लिया, BD इक्वल टू 3.5। अब हमें जस्टिफिकेशन देंगे, BD इक्वल टू 3.5। हाउ कैन वी से AB माइनस AC? हमें लगा AB इज ग्रेटर देन AC, AB माइनस AC हम कैसे कह सकेंगे? अगर ये हम रिक्वायर्ड ट्रायंगल बोलेंगे, हम कैसे कह सकेंगे AB माइनस AC इक्वल टू 3.5? वरना हमने लिया BD इक्वल टू 3.5। तो ये याद रखने के लिए आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल ADE एंड ACE, इनको कॉन्वेंट करेंगे। ADE में क्या लेंगे आप? DE इक्वल टू CE, क्योंकि हमने DC को बाइसेक्ट करवाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया बाय कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद एंगल AED इक्वल टू एंगल AEC, ईच 90 बाय कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद AE बीच वाला लाइन सेगमेंट, AE इक्वल टू AE, इट इज कॉमन साइड। ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACE बाय SAS। जब ये कॉन्ग्रेंट हुए, वी कैन से AD शाबाश इक्वल टू AC, CP CT। अब ये काम आएगा तुम्हें ये जस्टिफाई करने के लिए। हमने लिया क्या था? BD इक्वल टू 3.5, हमें आना क्या चाहिए? AB माइनस AC इक्वल टू 3.5। तो BD इज, यहां पे डायग्राम में देखेंगे BD किसके बराबर लिख सकोगे आप? BD लिख सकोगे आप BA माइनस AD। BD को अगर आप डायग्राम में देखेंगे, BD लाइन सेगमेंट कैसे निकलेगा? BA पूरा साइड, इसको अगर हम कट करेंगे अपर पार्ट AD, वहां पे बचेगा BD। BD के बदले में लिखूंगा BA माइनस AD इक्वल टू 3.5। BA मीन्स AB माइनस AD, ये AD किसके बराबर लिया? AC इक्वल टू 3.5। तो therefore we can say this ABC is the required triangle, क्योंकि इसमें आया ये कंडीशन AB माइनस AC भी आया 3.5, एंगल B भी आया 45, DC भी आया 8 सेंटीमीटर।